नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। थर्ड आई न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जावेद अली और शिल्पी पॉल की जुदाई आवाज ने पंखेड़ा में दर्शकों को नाचने पर मजबूर किया। शहीद दिवस पर 566 पुलिसकर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और चुनरी यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी ने कालाधन वापस लाने के लिए शपथ ली। अब खबरें विस्तार से। कम उम्र में ही आवाज की दुनिया में अपने नाम का डंका बजाने वाले जावेद अली और शिल्पी पॉल के गीतों पर दर्शक वंस मोर करते नजर आए। अफ्रीकन ग्रुप और डिवाइन ग्रुप के हैरत अंगेज प्रदर्शन ने पंखेड़ा में हजारों दर्शकों को रोमांचित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में हजारों दर्शक देर रात तक पंखेड़ा के गर्मों का मजा लूटते रहे। तो आइए देखते हैं पंखेड़ा में 5वें दिन की कुछ खास झलकियां मेरी सहयोगी प्रिया शर्मा के साथ। पंखेड़ा गरबा महोत्सव केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि यहाँ हर एक परफॉर्मेंस एक खूबसूरत मैसेज देती है। हमारी अगली परफॉर्मेंस भी एक खूबसूरत मैसेज दे रही है। आइए देखते हैं हमारी अगली परफॉर्मेंस। Mom,
उल्लास और उमंग छा जाता है, क्योंकि शहनाई खुशी का प्रतीक मानी जाती है। यही संदेश लेकर आ रहा है हमारा मेवासी ग्रुप।
तरह संध्या लोकस्वामी ने आपको सच से रूबरू करवाया है, उसी तरह संध्या लोकस्वामी एक बार फिर आपके लिए एक लिखित और सच्चा दस्तावेज लेकर आया है, और वो है लोकस्वामी पत्रिका, जो 15 अगस्त से प्रकाशित होना शुरू हो चुकी है। आइए आपको ले चलते हैं पार्टिसिपेंट हॉल में, जहां जानते हैं हम उन्हीं से कि उन्हें पंखुड़ा में आकर कैसा लगता है। बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, पंखुड़ा में हर बात का ध्यान रखा जाता है। मशहूर है गरबों के लिए और सभी जगह गरबों में पार्टिसिपेंट्स तैयार होके जाते हैं, पर हमारे पंखुड़ा की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ पंखुड़ा के पार्टिसिपेंट्स अपनी क्रिएटिविटी दिखाना बिल्कुल नहीं भूलते। इन्हीं को देख लीजिए जो इस वक्त मेरे साथ है, काफी क्रिएटिव दिखाई दे रहे हैं और इनकी जो ड्रेस है बिल्कुल तो फैशन डिजाइनर हो गए आप तो। बिल्कुल कुछ नाम बता दो, कठपुतली वाली ड्रेस रख दिया मैंने इनकी ड्रेस का नाम। हेलो सर, व्हाट्स योर गुड नेम? राहुल सुगंधी। इतना प्यारा ड्रेसअप, इतना सब कैसे दिमाग में आया कि मुझे आज ये करके जाना है? कुछ डिफरेंट करने का प्लान था तो जस्ट ट्राई कर रहा था अलग अलग पैटर्न में, तो फिर ये अच्छा लगा तो कर लिया। पूरे पंखुड़ा के सारे दिन आप ऐसे अलग अलग डिफरेंस करके आते हो? हाँ, डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट तो करता हूँ। लगा के देखा, मस्त लगा तो करा। फिर थोड़ा सा मूव करते हैं तो ये अच्छा लगता है। एक स्टेप मार दो मेरे लिए, यहीं खड़े खड़े के स्टेप मार दो यार। गरबे का पंखुड़ा का स्टेप मार दो एक। तो कठपुतलियाँ हिलनी चाहिए दोनों की दोनों। तो थोड़ा सा कठपुतली हिलना ना। हाँ। तो देखा आपने कि पंखुड़ा के पार्टिसिपेंट्स कितने अनोखे अनोखे अंदाज में तैयार होकर आते हैं। पंखुड़ा की इसलिए तो खासियत है, इसलिए तो पंखुड़ा इतना ज्यादा फेमस है कि इंदौरिया से यहाँ आने को मजबूर हो जाते हैं। मैं तो पंखुड़ा में जहाँ भी चारों तरफ नजर घुमा रही हूँ, कोई भी मुझे सिंपल से या नॉर्मल से गेटअप में नजर नहीं आ रहा है। यहाँ हर कोई एक अनोखे से अंदाज में अनोखा सा दिखाई दे रहा है। हेलो हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? स्नेह शाह। ओह माय गॉड, इतना प्यारा नाम, स्नेह शाह नाम है इनका, और वैसे ही इन्होंने बिल्कुल अनोखा गेटअप किया हुआ है। स्नेह शाह, कैसे मान में आया तुम्हारे कि मैं बिल्कुल ऐसे तैयार हूँ?
एक्चुअली सब लोग रोज कुछ ना कुछ डिफरेंट पहन के आ रहे थे, तो मैं सोचा आज मैं भी कुछ डिफरेंट पहनूं। तो केवल आज ही ऐसा करने वाले हो या हर रोज कुछ नए नए गेटअप में आने वाले हो? डेली होगा अष्टमी तक। डेली करने वाले डेली। हो? तो इस नए शाह ने तो तय कर लिया है कि वो पंखड़ा में रोज एक से एक बेहतरीन गेटअप करके आने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए, यहाँ आपको सभी के सभी फैशन डिजाइनर दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी सभी में है। हमारे साथ इस वक्त है पंखड़ा की वो खूबसूरत पार्टिसिपेंट्स। वैसे मैं भी कम खूबसूरत नहीं हूँ, पर ठीक है, एक बार आप जब इनको देख लोगे तो आपकी नजर मुझ पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है, ये तो बिल्कुल कंफर्म सी बात है। हेलो, हाय। बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है आपको। लड़कियों की मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। Thank you so much. हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? सबके नाम बता दो जल्दी जल्दी। Myself अर्चना, दीपिका, रचना, वंदना। पंखड़ा में पहला साल है या फर्स्ट ईयर। सबका फर्स्ट ईयर है पंखड़ा में? मतलब मुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि अब हर साल आने वाले हैं पंखड़ा में। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। तो बहुत ज्यादा इतना सुंदर ड्रेसअप करके आए हो। रोज रोज ही इतने सुंदर बन के आते हो क्या? बिल्कुल, हम लोग रोज कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। रोज डिफरेंट ट्राई करते हो? मतलब रोज आप ऐसे ही डेकोरेट ही होता है, बहुत अच्छे डेकोरेट होके आते हो। मेरे लिए एक बार जोर से बोलो पंखड़ा, साथ में आ जाओ। पंखड़ा। कितनी ताकत है यार, लड़कियों को लोग ऐसे कमजोर बोलेंगे। थोड़ा जोर से बोलो पंखड़ा। थैंक यू।
हमारे साथ इस वक्त है मखमली आवाज के मालिक नन अदर देन मिस्टर जावेद अली। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। वेलकम इन पंखेड़ा सर। थैंक यू सो मच। सर कैसा लग रहा है आपको पंखेड़ा में आकर? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत मज़ा आ रहा है, लोग को इतना एंजॉय कर रहे हैं। और मैं जब आ रहा था तो क्राउड इतना देवर स्क्रीमिंग एक्चुअली जब मैं एंटर कर रहा था, और मुझे बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम मैं पंखेड़ा में परफॉर्म कर रहा हूँ एंड लोगों को एंटरटेन करने के लिए आया हूँ। लोगों को बहुत मज़ा आएगा। सर कैसा लग रहा है इंदौर में आकर? इंदौर की गाठियाँ मुझे बड़ी पसंद है, वहाँ यहाँ का फरसान बहुत पसंद है, यहाँ का पोहा मुझे बहुत पसंद है, यहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद है, यहाँ का जो लोगों का म्यूज़िक का टेस्ट है वो बहुत पसंद है। इंदौर को मैं एक म्यूज़िकल भूमि कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री की, हमारे दुनिया की जो सरस्वती हम जिनको कहते हैं, लता जी का यहाँ जन्म हुआ है। तो मैं इंदौर को लता जी के जन्म स्थान के तौर पे बहुत जानता हूँ। और मैंने यहाँ पे कुछ साल पहले एक कॉन्सर्ट के लिए आया था, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी लोगों का पूरा साथ रहेगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा। संगीत सम्राट ए.आर. रहमान और सुरों के सरताज जावेद अली के बीच क्या तालमेल है? इस बारे में कुछ रहमान साहब का और मेरा जो एक तालमेल है वो बहुत सही जगह बैठता है। जो भी गाना मैंने उनके लिए रिकॉर्ड किया है, वो हर गाना लोगों को पसंद आता है। ये इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। हमारी जो दर्शक है, हमारी ऑडियंस जो है, जो हमें इतना प्यार देती है, और उनकी वजह से ही हम हैं। तो मैं आप सभी लोगों को सलाम करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर प्यार ना दिया होता तो मैं आज जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे ना होता। तो ये तालमेल लोगों का बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप सारेगामापा लिटिल चैंप के जज भी रह चुके हैं, तो बच्चों के साथ अनुभव कैसा रहा? फर्स्ट टाइम मैंने एक कोई रियलिटी शो किया एज अ मेंटोर, और मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत ही टैलेंट है हमारे देश में, और बच्चों के हम मेंटोर थे, लेकिन हमें भी बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिला। नई नई चीज़ें जो बच्चे करते हैं, उनको पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अगर आप देखेंगे, इस बार मैं सारेगामापा 2012 सारेगामापा होस्ट कर रहा हूँ इस बार। आज उसका पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है। तो ये भी आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि शायद कुछ लोगों को पता हो या ना हो। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है, मैंने कभी एंकरिंग की नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्यार है, और वही उसी प्यार की उम्मीद मैं करूंगा कि मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जज की कुर्सी पर बैठकर जजमेंट लेना और एंकरिंग करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक जज की कुर्सी पे बैठकर आप वही बात कहते हैं जो आप फील करते हैं। आप बेसाख्ता होकर कुछ भी कहते हैं कि भाई आपका गाना ऐसा लगा, आपके गाने में ये होना चाहिए, वो आपके मन से निकली हुई आपको जो फील हो रहा है। लेकिन एक एंकर का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट होता है एक शो में। उसको कंटेस्टेंट्स को भी देखना पड़ता है, उसको ऑडियंस को भी देखना पड़ता है, उसको मेंटोर को भी देखना पड़ता है, उसको स्क्रिप्ट को भी देखना पड़ता है, उसको सारे एनवायरनमेंट को भी संभालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक होस्ट बनता है, और जिसमें कि इंसान पहली बार कर रहा है तो थोड़ा प्रेशर रहता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों की उम्मीदों पर मैं ज़रूर खरा उतरूँगा। आपकी दुआएं चाहिए। जज के रहते हुए कभी ऐसा कोई फैसला आपने लिया जिससे आपको बाद में लगा कि यार मैंने ये गलत किया, या ऐसा नहीं करना था? अभी ये शो में हाँ, जो पिछला एपिसोड, पिछले जो जज ही था मैं। हाँ, उसी जज के मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। कभी मैंने ऐसा फैसला कोई किया नहीं कि जिसमें मुझे शर्मिंदगी हुई हो, क्योंकि वहाँ पे बैठ के अगर इंसान ऑनेस्ट ही रहना पड़ता है। आप पार्शियलिटी कर ही नहीं सकते, वो कुर्सी ऐसी होती है। मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं करिएगा जिसके लिए मुझे कोई गिला हो, और लोगों ने बहुत प्यार दिया। लोग ये कहते थे कि जावेद जी आप जब बोलते हैं तो हम वो सुनने के लिए बैठे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको पता नहीं थी, वो आपके ज़रिए हमको पता चली। तो वही प्यार मैं दोबारा दोहराने की कोशिश करूँगा। पंखेड़ा में क्या विशेष तैयारी करके आए इंदौर के दर्शकों के लिए? देखिए, पंखेड़ा जो महोत्सव है, इसमें ये एंटरटेनमेंट, तो मैं आज आप लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए आया हूँ। पंखेड़ा ने ना रा रे दा रा रा रे रा,
तारा दारा दारे दारा दारा दारे दा व्हाट इज, मुझे याद नहीं है, सॉरी। मैं पंखेड़ा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पंखेड़ा महोत्सव में मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा और लोगों का मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। तो ये है जावेद अली, जो आज अपने सुरों से इंदौरियंस को झूमने पर मजबूर कर देंगे। उनकी आवाज का जादू शायद ऐसा चलेगा कि हर कोई झूम उठेगा। यहाँ पर पधारे हुए सभी संगीत प्रेमियों को पंखेड़ा के इस महोत्सव में बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नीचे जाऊंगा तब मैं गाना शुरू करूंगा, प्लीज मुझे नीचे उतारिए। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग तैयार हैं मस्ती करने के लिए? मेरे साथ में गाओगे? बोला यार मैं गाऊंगे, हम गाएंगे आपके साथ में, बोलिए। That's कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख कह रहा, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की, चमन में। Ayo punya suara. जश्न बहारा है, इश्क ये देख गहरा है, कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख गहरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चुलबन में, सारे सब में नजारे सोए सोए वक्त कहारे और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, फूल से खुशबू है, फूल से खुशबू खफा खफा
कोई कोई सी बातें हैं, कहने का जश्न बहारा है, इश्क गले के हैरा फूल से खुशबू हमने जो नगमा सुना, दिल ने कहा उसको चुना, ये दास्तान हमें वक्त ने कैसी सुनाई। में नजारे हैं, सोए सोए वक्त के भारे हैं, और दिल में गाए गाए सी बातें हैं। कहने को जश्न बहारा है, इश्क देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चमन में। दरिया तू ही, प्यास तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून
एक ढाल ढलने लगे जब, एक ढाल जगने लगे जब, जुड़ने लगे लगे दो दिलों के जब किनारे उड़ने लगे। जानना चाहूँगी आपसे, पंखीड़ा में आकर आपको कैसा लग रहा है? मेरे हिसाब से पंखीड़ा न सिर्फ इंदौर, न सिर्फ मालवा, बल्कि पूरे देश में सर्वोत्कृष्ट गरबा महोत्सव में अपना स्थान रखता है, क्योंकि इस ज़माने में जहां आजकल सामाजिक मूल्यों का पतन होते जा रहा है और आप देख रहे हैं कि जहां भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे गरबा महोत्सव में आपको पाश्चात्य संस्कृति के अनुभव होते हैं। तो यहाँ आने के बाद जब आप वापस पुरानी अपनी भारतीय संस्कृति के गरबे देखते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो मन को आह्लादित करता है और नई पीढ़ी को भी एक दिशा देता है। सर, एक लाइन में पंखीड़ा के लिए अद्भुत। कभी रंग बिरंगा गरबा तो कभी खूबसूरत परफॉर्मेंस और कभी दिलकश आवाज के मालिक जावेद अली की खूबसूरत और बेहतरीन परफॉर्मेंस। इन्हीं सभी खूबसूरत रंगों से मिलकर बनता है हमारा पंखीड़ा। आज के लिए केवल इतना ही। वादा है कल फिर हम एक से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे ताकि आप पंखीड़ा में आने को मजबूर हो जाएं। रविवार की शाम पंखड़ा में शिरकत करने के लिए मशहूर फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन और मॉडल रूही चतुर्वेदी इंदौर आ चुकी हैं। दोनों ही हस्तियां पंखड़ा में जलवा बिखेरने के लिए बेताब हैं। मध्य भारत का सबसे बड़ा गरबा पंखड़ा दिन प्रतिदिन नए आयाम की ओर तेज गति से दौड़ रहा है। भारतीय संस्कृति पर आधारित गरबों ने शहरवासियों का मन मोह लिया। बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस महोत्सव में प्रवेश पाने के लिए दर्शकों की लंबी कतारें शाम से ही लग जाती हैं। हर दिन कोई न कोई सेलिब्रिटी दर्शकों से रूबरू होती है। पंखड़ा में प्रस्तुति देने के बाद वे अपने आप को धन्य मानती हैं। पंखड़ा में रविवार को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन के साथ प्रसिद्ध मॉडल रूही चतुर्वेदी इंदौर पहुंची। विमानतल पर उनकी अगुवाई पंखड़ा परिवार ने की। रवीना का कहना था कि पंखड़ा में प्रस्तुति देने के लिए उतावली हूं, मैं यहाँ जमकर डांस करूंगी। बस ये कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत मजा आएगा। खूब नाचेंगे, खूब डांस करेंगे और ये शुभ जो अवसर है उनके लिए सबको शुभकामनाएं। कुछ यही बातें रूही चतुर्वेदी ने भी कहीं।
मेरे ख्याल से बहुत ही फन इवेंट है और जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ का सवाल है, आपने देखा आपकी वजह से काफ़ी अच्छे लोग आ रहे हैं, सो आई होप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा हो। हीरानगर क्षेत्र में एक मजदूर की उला टूटने से 5वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सुखलिया में रहने वाले 40 वर्षीय उमेश नामक मजदूर रविवार की सुबह मोहन वर्मा ठेकेदार के कहने पर हीरानगर थाना क्षेत्र के एक मकान के 5वीं मंजिल पर काम कर रहा था। अचानक उले की रस्सी टूट गई और वह नीचे गिर पड़ा। उसे घायल अवस्था में पास के ही एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस हीरानगर ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी। इंदौर में 4 नवंबर को आरएसएस का पथ संचालन निकाला जा रहा है। इसके लिए शहर के कई इलाकों में रिहर्सल शुरू हो गई। 4 नवंबर को चिमनबाग मैदान में संभाग के कार्यकर्ता शरीक होंगे। इस बारे में एक कार्यकर्ता नाथुराम कुमावत का कहना था, इंदौर महानगर को 4 जिलों में बांटा है। तो पहले द्वारिका जिले में चलेगा, जो पश्चिम वाला जो इंदौर है उसमें। उसके पश्चात जो है जगन्नाथ जिले में, रामेश्वरम में चलेगा, रामेश्वरम के पश्चात जगन्नाथ जिले में, और अभी हम जहाँ खड़े हैं सिर्फ ये बद्रीनाथ में। और ऐसा होते हुए वापस चिमनबाग पहुँचेगा। ये पूरे 55 किलोमीटर की जो यात्रा करते हुए इसमें हर नगर अगले नगर को जो है उस ध्वज को आगे दे देगा। और पलासिया थाने के अंतर्गत आने वाले बड़ी ग्वालटोली में रहने वाले एक युवक ने बड़े भाई से विवाद के बाद खुद अपने गले में ब्लेड मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। घायल युवक बेरोजगार था। पलासिया पुलिस ने बताया कि बड़ी ग्वालटोली में रहने वाला कालू सोनगिरी नामक एक बेरोजगार युवक का घर में ही अपने बड़े भाई विजय से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके चलते कालू ने अपने गले पर ब्लेड मार ली। उसे घायल अवस्था में MY अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी देते हुए घायल के बड़े भाई विजय ने बताया, मिर्गी से परेशान नहीं है तो भाई बहन पे भी बोझ बनना नहीं चाहता, वो किसी पे मतलब निर्भर रहना नहीं चाहता। तो वो सब समझाओ, मैं सब देता हूँ, सब कुछ करता हूँ उसका, मगर फिर भी उनने मेरे को आज इतना परेशान कर दिया, सब परिवार परेशान हो गए। रहवासी क्षेत्र में अवैध तरीके से तैयार हो रहे हेल्थ टॉनिक के एक कारखाने पर फूड और औषधि विभाग के अमले ने शनिवार रात छापामार कार्यवाही की। विभाग द्वारा पुलिस की शिकायत के बाद ये कार्यवाही की गई। चंदन नगर पुलिस ने शनिवार दोपहर फूटी कोठी पर एक लोडिंग रिक्शा को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो बड़ी मात्रा में हेल्थ टॉनिक मिली। पुलिस को हेल्थ टॉनिक के नकली होने की शंका हुई तो फूड और औषधि विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। ऑटो इनका रुका था, उस ऑटो में दवाइयाँ रखी हुई थी, उसके से सप्लाई बोले और इन लोगों को आए। रात को फूड और औषधि विभाग की टीम ने द्वारकापुरी के उस मकान पर छापा मारा जहां ये हेल्थ टॉनिक तैयार हो रहा था। रहवासी क्षेत्र में 2 मंजिला मकान में नीचे के हिस्से में इन टॉनिक को बनाने का काम विजय पोरवाल और उसका बेटा कर रहे थे। अधिकारियों ने यहां जांच कर टॉनिक के सैंपल जब्त किए। मौके पर पहुंची SDM वंदना पराशर ने बताया कि बिना लाइसेंस के टॉनिक तैयार हो रहा था। कुल 7 तरह के टॉनिक के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि हमने चालान भरा है लेकिन लाइसेंस इनके पास नहीं है। तो क्या इस तरीके से बना सकते हैं? नहीं बना। जांच रिपोर्ट आने के बाद टॉनिक तैयार करने वाले विजय पोरवाल पर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल विभाग अवैध रूप से रहवासी बस्ती में चल रहे इस उद्योग पर कार्यवाही करने वाला है। रविवार की सुबह 15वीं बटालियन परेड मैदान पर मध्य प्रदेश पुलिस ने शहीद स्मृति दिवस परेड में इस वर्ष 566 शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इन शहीदों में 10 वीर सपूत मध्य प्रदेश पुलिस बल के थे। रविवार की सुबह विशेष सशस्त्र बल की 15वीं बटालियन शहीद परेड का आयोजन किया गया। यह परेड IG वरुण कपूर के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस वर्ष 566 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कर्तव्य वेदी पर शहीद हुए। इनमें से 10 सपूत मध्य प्रदेश पुलिस के थे। परेड में शहीद हुए जवानों की सूची का वाचन किया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। परेड में जिला पुलिस RAPTC, SAF और होमगार्ड के जवानों ने शिरकत की।
इस अवसर पर आईजी अनुराधा शंकर ने कहा, ये श्रद्धांजलि देता रहा है और इसलिए विशेष रूप से इस बार मध्य प्रदेश में हमारे डीजीपी नंदन दुबे साहब के निर्देशन में और उनके सहयोग से पूरे प्रदेश में एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें कि जनता को यह बताया गया कि कैसे पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं और उनकी याद में कोई दो बातें भी शब्द भी नहीं कहता। और विशेषकर इंदौर जोन में हमने दीपदान से 30 सितंबर को इस अभियान को शुरू किया। पूरे जोन में ही जनता का, प्रेस का और सब लोगों का अद्भुत सहयोग इसमें प्राप्त हुआ। एक जागरूकता बहुत ज़बरदस्त आई और इसके बाद आज उसकी पराकाष्ठा आपने आज की परेड में देखी। एक बेहद सुंदर परेड जो यहाँ SAF चंदन नगर थाना क्षेत्र के श्रद्धा सबूरी कॉलोनी में अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसकी पत्नी बच्चों को लेकर गरबा देखने गई थी। घर लौटने पर उसे घटना का पता चला। चंदन नगर पुलिस ने बताया कि शनिवार रात को श्रद्धा सबूरी कॉलोनी में रहने वाले देवेंद्र पिता मांगी लाल नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। घटना के समय उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ गरबा देखने गई थी। वापस आने पर पति को फांसी पर लटका देखा। देवेंद्र ने मौत को गले क्यों लगाया, पुलिस इस बारे में छानबीन कर रही है। मृतक के भांजे का कहना था। थर्ड आई न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। पंखीड़ा 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 सांझा लोकस्वामी की अद्भुत प्रस्तुति। पंखीड़ा इंडिया का नंबर 1 गरबा। पंखीड़ा पंखीड़ा। हाय फ्रेंड, आई एम अबू मलिक। हाय, दिस इज अभिजीत रॉय। मैं आ रहा हूँ आपके शहर में 16 अक्टूबर को। हाय, मैं हूँ सुनील पाल उर्फ रतन नूरा। आई एम शॉरिन, आई एम कमिंग टू इंदौर ऑन 17 पंखीड़ा गरबा में 17 अक्टूबर। हाय, आई एम सयारी भगत एंड ऑन द 18th of October आई एम कमिंग टू इंदौर फॉर पंखीड़ा। हाय दोस्तों, मैं हूँ अंजना सुखानी और मैं आ रही हूँ आपके शहर 19th अक्टूबर को इंदौर में पंखीड़ा के लिए परफॉर्म करने। सो लेट्स हैव फन। Hi friends, I'm Javed Ali and I'm coming to Indore on 28th October. मैं हूँ रवीना टंडन और मैं आ रही हूँ on 21st October to Indore for पंखीड़ा गरबा। So see you there. Don't miss it. हाय, मैं हूँ सलीम और मैं आपके शहर इंदौर आ रहा हूँ 22 अक्टूबर को पंखीड़ा गरबा के लिए। Hi, this is Karisma Kapoor and I'm coming on the 23rd of October to Indore for Pankhida, India's number 1 Garba event, directed by Abu Malik. मध्य प्रदेश विश्व में निवेश का उभरता केंद्र।
मजबूत सामाजिक एवं औद्योगिक अधोसंरचना, उद्योग मित्र नीतियां, पूंजी निवेश के अपार अवसर और भविष्य की स्पष्ट दृष्टि। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। विजासन माता मंदिर के बाहर रात को दर्शनार्थियों के बीच ही चाकू चल गया। इस विवाद में एक युवक घायल हो गया। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। नवरात्रि पर्व पर विजासन माता के मंदिर में इन दिनों रात के समय भी दर्शन करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। रात को भक्तों की दो टोलियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में राजनगर निवासी अजय चाकू लगने से घायल हो गया। अजय के अनुसार वह अपने 3 अन्य दोस्तों पंकज, पवन और किशोर के साथ दर्शन करने के लिए आया था, तभी विवाद हुआ। पुंगी आती ना बजाने वाली, वो पुंगी बजाने वाली आती ना, वो कान के पास में बजा, तो मैंने बोला तू बजा मत यार भाई। बोले गाली देने लग गए थे, बोले नीचे आके बैठो, सबने मारा। मंदिर गए थे? हाँ, मंदिर गए। मामले में एरोड्रम पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। रविवार की सुबह बॉम्बे अस्पताल में भर्ती चोरल के एक मरीज की बोलेरो कार अज्ञात बदमाश ले उड़े। वहीं विजयनगर स्थित शिव मंदिर में दर्शनार्थियों की जेब साफ करने वाले जेब कतरे की धुनाई कर उसे विजयनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पिछले कई दिनों से चोरल निवासी नरेंद्र नामक व्यक्ति बॉम्बे अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। उसके परिजनों ने अपनी बोलेरो कार MP 09 NG 7000 पार्किंग में खड़ी कर दी थी। बीती रात अज्ञात बदमाश उसकी कार ले उड़े। विजयनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मरीज के भाई का कहना था, 19 तारीख के दिन करीब 4 बजे के आसपास साथ में गांव से छोटा भाई आया है, साल निकाल के लेके आया था। उसके बाद में कल जब अपने डिस्चार्ज का समय आया, जाके देखे तो गाड़ी में। इसी तरह रविवार की सुबह विजयनगर स्थित शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की जेब साफ करते समय सजीव उर्फ संजय को भक्तों ने रंगे हाथ पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई करने के बाद उसे विजयनगर पुलिस के हवाले कर दिया। अंधविश्वास और गहरी आस्था में इंसान क्या कर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक वाकया हुआ नवरात्रि के दौरान माता के भक्त के साथ। बताया जा रहा है कि पूजा के समय उसके शरीर में दैवीय शक्ति का संचार हुआ और उसने खुद ही अपने तलवार से अपना हाथ काट लिया। अस्पताल में इलाज के लिए आए इस घायल शख्स का नाम बबलू दिगवा है। लालबाग निवासी बबलू ने शनिवार शाम पूजा के दौरान तलवार से अपना हाथ काट लिया। बबलू के मुताबिक उसके शरीर में माताजी आती हैं। उस समय किसी ने उसे नहीं पकड़ा और वह घायल हो गया। तो संभालना कोई भी नहीं था, हाथ में रहती है। सवारी आई थी आप? सवारी आती ना। वहीं बबलू के परिजनों ने कमरे पर आए बिना बताया कि वह खुद ही बलि देने की कोशिश कर रहा था। देर रात बबलू को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा में एक दिन पूर्व ही इसी तरह से माता के एक भक्त ने खुद का गला काटकर अपनी बलि दे दी थी। राजकुमार ब्रिज पर रविवार की सुबह अचानक बिखरे ऑयल में उलझकर कई वाहन चालक गिरते रहे। आखिरकार फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर पानी से सड़क धोई, तब कहीं जाकर गिरने का सिलसिला खत्म हुआ। रविवार की सुबह 9 बजे के आसपास राजकुमार रेलवे ब्रिज पर मावला मिल जाने वाले मार्ग पर अज्ञात वाहन से ऑयल गिरा और सड़क चिकनी हो गई। इसके चलते कई वाहन चालक फिसलते नजर आए। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। दमकल कर्मियों ने आकर सड़क को धोया, तब कहीं जाकर चालकों का फिसलना बंद हुआ। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, किसी का क्या मतलब कौन सी गाड़ी का एंड हुआ? टू व्हीलर ज्यादा स्लिप हो रही थी। नहीं गाड़ी तो शायद किसी विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा आयोजित चुनरी यात्रा में शिरकत करने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा सहित कई नेता पहुंचे और श्रद्धालुओं को कालाधन वापस लाने का संकल्प दिलवाया। विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा बड़ा गणपति से विजासन माता मंदिर तक 3000 फीट की विशाल चुनरी यात्रा में हिस्सा लेने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी मुख्य रूप से इंदौर पहुंचे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा, नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद सुमित्रा महाजन, महापौर और पार्टी के विधायक थे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल नहीं हो सके। 1 नंबर विधानसभा से कार्यकर्ताओं का जत्था इस यात्रा में शरीक हुआ। सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण इस चुनरी को श्रद्धालुओं के बीच पहुंचा रहे हैं। मां विजासन के दरबार में यह 2 किलोमीटर लंबी चुनरी
2,75,000 सितारों से जड़ी हुई चुरा धन वापस लाओ, देश बचाओ के संकल्प के साथ मां विजयासन के दरबार में इस चुनरी को चढ़ाएंगे और इस देश का 400 लाख करोड़ रुपया पुनः इस देश में आए, ऐसी प्रार्थना। यात्रा का शुभारंभ करने के पूर्व गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 बड़े घोटाले किए जो 4,38,000 करोड़ के हैं। साथ ही विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाना है ताकि 25 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल सके और किसानों को भरपूर बिजली। हमें महंगाई, भ्रष्टाचार और घोटाला रोकने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। देश के गरीबों का कल्याण हो सकता है। मैं आपको वचन देना चाहता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से और सहयोग से हम ये निर्धार करेंगे कि हम काला धन वापस लाएंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे, महंगाई को हम पूरी तरह समाप्त करेंगे और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्त है, ऐसे भविष्य में हिंदुस्तान का हम निर्माण करेंगे। यही वचन मैं आप सबको देना चाहता हूं। जहां एक प्रतिज्ञा हम सबको देनी है, वो प्रतिज्ञा लेकर हम ये कार्यक्रम समाप्त होगा। अब मैं प्रतिज्ञा कहूंगा, आप उसको दोहराने की। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को शपथ दिलवाई। भारत माता को आजाद कराने के लिए, भ्रष्टाचार को देश से समाप्त करके ही रहेंगे। चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ और महिषासुर आदि राक्षसों का संहार करने वाली मां भगवती से प्रार्थना करते हुए संकल्प लेते हैं कि देश के भ्रष्टाचारियों का विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस देश में लाकर ही रहेंगे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जावेद अली और शिल्पी पॉल की जुदाई आवाज ने पंखेड़ा में दर्शकों को नाचने पर मजबूर किया। शहीद दिवस पर 566 पुलिसकर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और चुनरी यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी ने कालाधन वापस लाने के लिए शपथ ली। थर्ड आई न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर से जुड़ी तमाम ताजा तरीन जानकारियों के लिए देखते रहिए थर्ड आई न्यूज। नमस्कार।